हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं एक मॉल में और करेंगे बहुत सारा फ़न, बहुत सारी बातें और फ़न तो साथ साथ चलेगा ही। लेकिन आजकल गर्मियाँ और गर्मियों में बिजली के बिल, कहते हैं किसी से पूछेंगे गर्मियाँ कैसी हैं तो लोग अब कहते हैं कि गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है। मैं समझती हूँ कि ये नफ्सियाती जवाब होता है अगर किसी से सवाल किया जाए, वो इस तरह से कि गर्मी तो उतनी ही है जितनी हर साल पड़ती है और वैसे ही गुजरती है, सर्दियाँ भी वैसे ही आती हैं और वैसे ही गुजरती हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है, हमें भी समझ में आता है, लेकिन असल में ये जवाब हमारे दिमागों में कहीं चल रहा होता है और ये दिमाग हमारा जुड़ा होता है हमारे बिजली के बिलों से। समहाउ अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी एक मैसेज था जो हमने कन्वे कर दिया और उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत, हमारे इदारे भी इन बातों को सुन रहे हैं, हमारे शो को देख रहे हैं, ये बात आगे तक पहुंच सके और इस पर कोई पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन भी हो सके ताकि हमारी आवाम खुश हो सके। हमें लोगों से ये कहते हुए ना सुने लोगों को, अपनी आवाम को, कि गर्मी बढ़ रही है। मॉल्स का रुख करते हैं लोग, बाहर टाइम गुजारना पसंद करते हैं कि चलो अच्छा घर में कोई बिजली की बचत हो जाए और हम पीक आवर्स गुजार के अपने घरों में पहुँचे। ये रूटीन हमारी देखने में हमने ऑब्जर्व किया है। हम बढ़ते हैं, आपके दोस्तों की जाने करेंगे बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें, साथ में होंगे बहुत सारे अमेजिंग से सवाल जो हम हमेशा से उनसे पूछते जाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे सवालों का जवाब कितनी जल्दी दे सकते हैं, कितनी जल्दी नहीं। आज भी हमारे साथ बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं जो कर रहे हैं बेताबी से आपसे मिलने के लिए इंतज़ार। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब, करते हैं बहुत सारी बातें। क्या नाम है आपका? वसी चौधरी। वसी चौधरी, ब्यूटीफुल नेम। वसी, आप क्या करते हैं? मैं बीबीए कर रहा हूँ और लास्ट सेमेस्टर है मेरा। बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ है? जी। अच्छा, ठीक हो गया। बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या सिखाती है इंसान को? मेरे ख्याल से तालीम जो इंसान को वो इंसानियत सिखाती है। सबसे बेहतर यही है कि आपको सही और गलत की पहचान होती है और यही सब। चलिए, ये तो तालीम की बेसिक्स होगी ना। बिज़नेस क्यों पढ़ रहे हैं? बिज़नेस करने के लिए पढ़ रहे हैं। बेहतरीन, बहुत अच्छा जवाब। ज़ाहिर है बिज़नेस करना है तो बिज़नेस पढ़ेंगे तो अभी आएगा। किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहेंगे ज़िंदगी में? मेरा फिल वक्त तो जो प्लान है वो फूड का प्लान है कि फूड की तरफ मैं मूव करूँगा और स्टार्टअप लूँगा फूड के हवाले से। तो किसी कलनरी आपने स्कूल या कोई इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं ज्वाइन किया जहाँ पे प्रॉपर आप रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट और कलनरी आर्ट के बारे में बखूबी पढ़ सकते? देखिए, वो तमाम चीज़ें हम लोग उसके लिए एम्प्लॉयज़ हायर कर लेते हैं। हमारा मेन काम क्या है, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमने बिज़नेस को रन कैसे करना है, बिज़नेस रन करने के दौरान जो जो मुश्किलात हम लोग फेस करेंगे, हम लोगों ने वो चीज़ें पढ़नी है और हम वो करेंगे। ये चीज़ें सीखने से बेहतर है कि हम लोग लीड करें और उनको एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं अपने पास। हम मेरी बात से कन्विंस्ड नहीं है, लेकिन आपको बाद में होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं जो कह रही हूँ वो ज़्यादा बेसिक है। अच्छा, नहीं ऐसा कर लेते हैं, आपकी बात मान लें। आपको दोबारा करना पड़ेगा वहाँ पर पहुँचने के लिए, क्योंकि जब तक आप देखिए टेक्नीशियन को, आप किसी भी कंपनी के अगर सीईओ है ना बिलफर्स, तो आपको वहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि आपको ये भी पता हो कि आपके बिल्डिंग में आपका लिफ्ट कैसे चलता है, आपका जनरेटर ख़राब हो जाता है तो आपका जनरेटर ठीक कैसे होता है। ठीक है, आपके पीसी से लेकर आपके जितना इलेक्ट्रिसिटी का सेटिंग है, ये जब तक उस कंपनी के मालिक को खुद नहीं पता होगा, वो अपनी कंपनी के किसी भी बंदे के प्रॉब्लम को, अपनी कंपनी के किसी भी प्रॉब्लम को खुद रन नहीं कर सकेगा, समझ नहीं सकेगा। उसे लोग बेफूल कर सकते हैं। नो डाउट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से कि जितना कुछ हमें उस तरीके से होगा, जब हम फील्ड के अंदर होंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर। चलें, अच्छा और बताइए क्या एक्सप्लोर करेंगे ज़िंदगी में आप? ज़िंदगी में मुझे एक तो फूड का शौक़ है, मैं हर चीज़ खाता हूँ और मुझे बहुत पसंद है मुख्तलिफ नई से नई चीज़ें ट्राई करना, और दूसरा ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। मेरी बना बनाया यानी कि आपकी जो नफ्सियात है वहाँ से मैं अभी तक यही समझी हूँ कि आपको चाहिए कि बस मैं सुपीरियॉरिटी में रहूँ, बना बनाया है, पका पकाया है, और चीज़ें भी जो हैं, जो कारोबार भी है, बस मुझे ऊपर बैठ के आँख डाले रखनी है और अंदरूने खाता क्या हो रहा है वो मैं नहीं जानता। नहीं, अंदरूने खाता तो मुझे क्यूरियोसिटी। अच्छा, चले, खाना बनाने आते हैं? काफ़ी कुछ बना लेता हूँ। थोड़ा क्या बना लेते हैं? मैं कढ़ाई बना लेता हूँ। मैंने पसंद क्या है खाने में? खाने में मुझे सारा कुछ पसंद है, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे पाई लगते हैं, मटन पाई। पाई लगते हैं, लेकिन आपको बनाना जो है वो कोरमा या बिरयानी पसंद है? जी, मुझे वो पसंद है। पाई क्यों नहीं? जब पसंद पाए हैं तो पाए बनाने क्यों नहीं पसंद? क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाए वो बने बनाए मुझे मिल जाने चाहिए। चले, क्या सुनाना चाहेंगे आप थ्रू कैमरा?
मैं मिमिक्री कर सकता हूँ, तो कि मिमिक्री करेंगे आप? बहुत से लोगों की कर लेता हूँ। जैसे कि आप फरमाइश कर दें, मैं आपकी आप बताइए कि आप किस किस की करते हैं? मैं पॉलिटिशियन। ऐसे ही कल को मेरे पीछे कोई पड़ जाए कि खातून ने नाम लिया था तो इन्होंने ही हमारी मिमिक्री कराई। भाई हमारे कंधों पर नहीं, बंदूक हमने इन्हीं के कंधे पर रख दी है, अब चला भी हम यहीं से रहे हैं। नहीं, मैं पॉलिटिशियंस की भी कर लेता हूँ, लेकिन वो फिर थोड़ा सा काम नहीं करते जाइए, क्यों नहीं। मैं आपको डॉक्टर शाहिद मसूद हैं, आपके शोबे से कीजिए कीजिए। उनकी करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम छोड़ दीजिए। नहीं, वो मैं आपको मुखातिब करूँगा ना, क्योंकि मैंने तो आपको जवाब दिया। जी, मैंने तो जवाब दिया। आपने मुझे जवाब दिया है, लेकिन देखें वो अपने शो में भी एक उनके शो के अंदर आप सिर्फ मिमिक्री कीजिए। चले मिमिक्री कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर शाहिद मसूद। अल्लाह ना करे, अल्लाह हाँ कैमरा है। अल्लाह ना करे, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर अल्लाह ना करे इतनी गर्मी है कि वो हब्स के मारे लोग मर रहे हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों। अच्छा चले शाहरुख खान की मिमिक्री करें। शाहरुख खान की मैं प्रैक्टिस नहीं की, मैं पाकिस्तान करना चाहिए थी ये बात। हमने तो शाहरुख खान की देखनी है भाई, हम तो शाहरुख के दीवाने हैं, हम तो शाहरुख की सुने के मिमिक्री। सलमान खान की कर लें। मैं इंडियन एक्ट्रेस को नहीं करता, पाकिस्तानी एक्ट्रेस की कर लें। पाकिस्तानी में मैं आपको उसकी आतिफ असलम की कर देता हूँ। कीजिए। न जाने कब से उम्मीद है कुछ बाकी है, फिर जब भी तेरी याद चली आती है। अच्छा, लिरिक्स की मत जाइएगा। ओके गुड 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 गुड। किसी और की? इसके अलावा जवाद अहमद है एक सिंगर। कीजिए कीजिए। उच्चे अम जजा वाली आँख गई, वेखो वे कुड़ी अज हार गई, तेरी सो ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल्ला बनी। हो हाँ। तो बचपन में भी शौक था आपको लोगों की मिमिक्री करने का? मुझे बचपन से की करते थे? मैं, हमारे घर रिलेटिव्स आते थे, मैं अम्मी अब्बा की क्यों नहीं? नहीं, अम्मी अब्बा की थोड़ी बना। क्या बात हुई, आप जिनको सबसे ज्यादा देख रहे हैं उनकी क्यों नहीं? मैं उनकी भी कर लेता हूँ, मैं अक्सर। हाँ लेकिन जावे पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में, आई नो वसी जो बात करने की कोशिश करें हमें इसका मतलब समझ जाना चाहिए। करेंगे आपसे एक सवाल, लेट्स आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, क्योंकि हम अपने हर दोस्त से उससे उसकी कहानियाँ, ज़िंदगी की बातें जानने के बाद हमेशा एक सवाल करते हैं, और इस सवाल करने का मकसद ये होता है हम जान सकें कि उनका इंटेलिजेंस कोशेंट कितना है, उनका जनरल नॉलेज कितना है, ये वो पहेलियों को कितनी जल्दी संभाल सकते हैं, उन्हें सूझ सकते हैं। तो जनाब गौर से सुनिए ताकि आप गिफ्ट हैम्पर जीत सकें। सवाल मेरा आपसे ये है को एक पहेली, सवाल नहीं, सवाल में पहेली है। सफ़ेद मुर्गी हरी झंड, तुझे ना आए तो नानी से पूछ। सब्जी है? सब्जी है, मूली। अब इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। हमारा आपकी जाने से छोटे सा गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा हमसे बात की। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। दुश्मन के दस्त जुल्म से शमशीर छीन लो। अच्छा, दुश्मन के दस्त जुल्म से शमशीर छीन लो। हाँ। मुजाहिदों आगे बढ़ो, कश्मीर छीन लो। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आपके दोस्तों से, ज़िंदगी से जुड़ी किस्से, कहानियाँ, आज का दिन, फ्यूचर प्लान्स और जो कुछ ज़िंदगी में पहले बीता है, गुजरा है, क्या अच्छा नहीं है, पसंद क्या है, नापसंद क्या है, सोच क्या रखा है, क्या सोचना नहीं है। तो ये सारी बातें आपके दोस्त हमारे साथ करते हैं और साथ में हम पूछ डालते हैं उनसे कुछ अमेजिंग से सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे सवालों के जवाब हमें कितनी जल्दी मिलते हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? फ़ारूक। फारूक, पूरा नाम बताएंगे आप? राना फ़ारूक। फारूक, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटियां माशाल्लाह, एक ये बड़ी है। पूरी फैमिली आई है आज आपकी मॉल में? नहीं, बस इसको लेके आया हूँ। अच्छा, बाकी बच्चों और बेगम को क्यों नहीं? घर में काम था, बच्चे ये शाम था और आप एक बच्चे को घुमाने फिराने आ गए। बिल्कुल ऐसे ही। कैसे गुजर रही हैं गर्मियों की छुट्टियां, गर्मियों के दिन? आप तो काम पर होंगे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त गुजर रही हैं। बेजारी बात कैसे आ रहे हैं बिजली के बिल आपके? वो भी ज़बरदस्त आ रहे हैं। भी ज़बरदस्ती है। कितने का हो गया एक यूनिट? तो 65 का, शायद 63 का, बहुत सारी जगहों पे 72 और 72 से भी ऊपर का है। ऐसी है। किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। पूछें आप हुकूमत से।
हुकूमत से खुश भी हैं और ना खुश भी हैं, वो तो हमारे ऊपर है ना, कैसे हम यूज़ करते हैं। क्या आप कर रहे हैं, कैसे दे रहे हैं बिजली के बिल? इस्तेमाल तो देखिए उतना ही कर रहे हैं ना जितना बेसिक है, जितनी ज़रूरत है। हाँ जी, आप सीधे खड़े हो, कैमरा वहाँ है। तो वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हम अगर एहतियात से यूज़ करेंगे तो कम बिल। नहीं, वापडा में तो नहीं है? नहीं वापडा में आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, हालांकि आवाम तो रो रही है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ ठीक। शुंडी शुंडी तो नहीं डालते वो, क्योंकि मुझे इतना इतना खुशबाज शहरी मुझे समझ में नहीं आ रहा जो बिजली के बिल से खुश है। खुश नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, बस अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हर हाल में, बस। अल्लाह का शुक्र आपको हर हाल में करना चाहिए। अल्लाह आप ही जैसे मिजाज दे हर शहरी को, हमें भी। वैसे बड़ा कमाल है इस हुस्न अखलाक का और इतने सब्र का, ऐसे वक्तों में भी जहाँ पर आपका बिजली का बिल आपकी तनख्वाहों का 70% या 80% या 100% हिस्सा ही लेकर निकल जाता है, बल्कि आप मांग मांग कर या घर की अशिया बेच कर बिजली के बिलों को अदा कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही है कि आपको अपना किचन कट डाउन करना है, बच्चों के स्कूलों की फ़ीसें कट डाउन करनी है, आपको अपना ज्वेलरी बेचना है, कोई और चीज़ घर की बेचनी है और बिजली का बिल पूरा करना है। वहाँ पर ऐसी आवाम भी है जो हंसी और मुस्कुराती भी हमें नज़र आ रही है। और बताइए क्या प्लान्स हैं छुट्टियों में आपके और फैमिली के? फैमिली के बस ये घर में इंजॉय कर रहे हैं, ज़रा बहुत कम इनको बाहर निकालते हैं, बस इसी वजह से मैं इसको ले आया हूँ कि ये काफ़ी दिनों से बोर हो रही थी घर में। ईद के बाद आज आई है, ईद पे भी आए थे, तो बस इसी तरह गुजर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, क्या करते क्या हैं आप? मैं डेंटिस्ट हूँ। आप एक डेंटिस्ट हैं? अच्छा, तो आप खूब कमा लेते हैं? खूब नहीं है, बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है सब। अच्छा कमा लेते हैं आप? जी अल्लाह का। अच्छा, डेंटिस्ट जो होता है वो किसी के चेहरे को देख के नहीं कहता क्या खूबसूरत है। एक डेंटिस्ट हमेशा जब किसी के दांत देखता है तो वो कहता है आपके खूबसूरत दांत है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा होता भी है, किसी का जैसे हमें नज़र आ जाए तो हम बता देते हैं उसको, आपके दांत खूबसूरत हैं। थोड़ी बहुत हो तो उसको बता देते हैं कि ठीक है। कॉम्प्लीमेंट है, कहना चाहिए अगर किसी के दांत खूबसूरत है। कैमरा वहाँ है, आप बॉडी वहाँ कीजिए। ऐसे ही होता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता इतना ना कि हम हर एक को कह दें। हर किसी को कह दें, सही हो गया। चलिए, मतलब आप डरते भी हैं? डरने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग जैसे आप बुरा मना जाते हैं। बुरा मना जाते हैं, हाँ, अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छे होते तब भी वो बुरा मना जाते हैं, भाई तो क्यों तारीफ कर रहा है। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलिए, अच्छा ये है। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि फैमिली को लेकर आप क्या चाहेंगे? पाकिस्तान में सेटल रहेंगे, कहीं और जाएंगे? पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र। लगता है आप कहीं चोरी छुप के वापड़ा में काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट ये है कि अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी वालदैन के साथ बहुत अच्छा है। क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा आज? ये मुझे सुनाएंगी। आप क्या सुनाएंगी बेटा? पोएम। अच्छा, वहाँ देख के सुनाएं। इधर आ जाए, आप मेरे पास आ जाए, इधर आइए। चले, अब आपने वहाँ कैमरे में देखना है और फिर बोलना है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up the was so high, like a diamond in the sky. चले, करेंगे आपसे एक सवाल। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए ऐसे जानवर का नाम जिसके 3 दिल होते हैं। आपकी आसानी के लिए ये जानवर समंदर में होता है। वेल, फिश। नहीं, फिश टाइप है, फिश, चलिए फिश कह देते हैं, लेकिन ये नहीं है, कोई और फिश है। लास्ट चांस। स्टार फिश। थैंक यू सो मच। Manal. आपका क्या नाम है? Sabah. पापा, कितने बच्चे हैं? I have 5 kids. But I can see 4. One is there. One is there. Why one is there? She must irritate. Be irritated? Why? She's so kid. She's just 1.5 years old. 1.5 year old. Okay. Who takes care of the little one? At home, I have arranged a maid and a lot of family members. They take care. How many family members do you have at your place? So, Phupho, Chachu, And who is taking care of her at the most? Dado. Dado. Why not you? I'm a working lady actually. What do you do? I'm teaching in Army Public School. Since when? 13 years. 13 years. How do you take care of your children? How do you give them time, their schooling, their upbringing, and everything, their local, vocal? I brought all of them along with me. There is daycare in my school, and 3 of them are studying. So मैं इन्हें साथ लेकर जाती हूँ, लेकर वापस आती हूँ. And after that,
जो है उनकी दादू वगैरह, जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको पता है कि सभी बहुत प्यार करते हैं इन्हें। अब बाबा, इनकी कोऑपरेशन के बगैर तो आई एम नथिंग। इंडीड इंडीड। ओके, अनदर थिंग, ताल्लुक कहाँ से है आपका? आई एम बेसिकली फ्रॉम लाहौर बट आई गॉट मैरी इन पेशावर। ही इज़ फ्रॉम पेशावर। डू यू लिव इन पेशावर और लाहौर? इन पेशावर। You live in Peshawar. Yeah. And how come you are in Lahore? Summer vacations. All the family is here. Yeah. At your in-laws. My mother's family here. Mother's family is here. Those are in Peshawar. My husband is from Peshawar. For how many days you are in Lahore? 2 or 3 weeks. 3 weeks, then you will get back to Peshawar. Okay, what is the comparison? If you compare Peshawar and then Lahore, so what do you prefer? If you want to settle, if you want to live with your family, as far as your kids are concerned, their schooling is concerned, the whole city is concerned, food, economy, people, environment. First, when in my start days, Lahore was very good if I compare, but now Peshawar is also a developing city. And regarding schooling, Army Public School is a well-reputed institution wherever it is. So, What is your name? Manal. Manal. Okay, I forgot your name. That is the reason I'm asking you again. In which class do you read? 4. You're in class 4. Who is your best friend? Zoha. What do you like eating most? Pizza. Pizza. Okay, who make pizza for you? Mama. Mama. Which flavor do you like the most? Vegetable, barbecue, anything else? Not vegetable. Not vegetable. You like chicken pizza. Something meat, white meat, red meat should be there. Red meat. Red meat. Oh, red meat in pizza? Okay, fine. What's your name, beta? इनका क्या नाम है? Miraha. Mirha. Mirha. Do you go to school, Mirha? Yes. Okay, which class? KG Red. KG Rad. What's your name, beta? Shehran. Shehran, mashallah. Shehran, in which class do you read? In class 8? Oh, good. But you are very small and you are in class 8. My height is short, But you should eat more. Do you do sports? Which kind of sports do you do? I like cricket. You like cricket. You like playing cricket. Anything else do you like playing? Virtual games. Let's just talk about virtual games. Which virtual game do you like the most? I like indoor or outdoor. Yes, indoor. Exactly. Virtual games that you can play easily indoor. Indoor, I like Virtual games mean something that you can play on your mobile phone and your tab, either laptop or anything that is digital. So mobile. On mobile, what do you like playing most? I play Free Fire. Free Fire. And that's it. आपका नाम? शाहिद। Shahid, how is life in Pakistan? पाकिस्तान में तो सारे पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी बताए ना ज़रा, कैसी है ज़िंदगी? बेहतरीन है जी, बेहतरीन है। ठीक हो गया। बिजली का बिल दे दिया आपने? दे दिया जी, दिया। कैसे दिया? बस पे किया। आपने गुर्दा तो नहीं बेचा? अल्लाह ना करे। ना करे क्या ना पता, लेकिन हमें लग ऐसे रहा है कि हमें गुर्दे बेचने पड़ेंगे। खैर, बेटा, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? दुश्मन के दस्त जुल्म से वहाँ सुना कर। दुश्मन के दस्त जुल्म से शमशीर छीन लो। अच्छा, दुश्मन के दस्त जुल्म से शमशीर छीन लो। मुजाहिदों आगे बढ़ो, कश्मीर छीन लो। ओ कश्मीर छीन लो। गुड, वेरी नाइस। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़रूर आप पार्टिसिपेट किया करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ ये कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इन्हांस होता है, बूस्ट होता है, बल्कि आप में एक्सप्लोर करने का भी एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक आप में मोटिवेशन आती है, आप में एक जज्बा पैदा होता है और आप ज़िंदगी में लोगों से आगे ज़्यादा बढ़ते हैं, ब्राइट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। गुड, वेरी गुड, कीप इट अप मनार। So now I have a question for you guys. Let's see, your parents are going to answer either you. Ready? So I must ask a question, general knowledge based, either a riddle. A question, general knowledge based question. Okay, anything. Well, my question is, किस जानवर की ज़बान पर पसीना आता है? और मैं आपको बता सकती हूँ कि वो 3 जानवर हैं, जिसमें से आपने एक जानवर का नाम बताना है। बताऊँ आपको? वेल, देयर आर 3 ऑप्शंस। एक है बिल्ली, एक है कुत्ता और एक है उल्लू। डॉगी।
यस, क्योंकि उल्लू तो जानवर नहीं है, उल्लू तो परिंदा है। यस एग्जैक्टली, डॉगी मनाल, यू आर सो जीनियस। हमारा आपकी जाने से जरूरत है टाइम पर हमेशा दिल आएगा कि आपने इनसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। हम और आप आपको मिलवा रहे हैं आपके बहुत सारे इंटरेस्टिंग अमेजिंग दोस्तों से जो हमारे साथ मौजूद हैं इस शो में। कह रहे हैं आपसे मिलने के लिए इंतजार, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अंबर। 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 अच्छा, दुपट्टा ठीक करें, आप कैमरे के सामने खड़ी हैं। क्या करती हैं आप? स्टडी। क्या स्टडी करती हैं आप? 12th के पेपर दिए हैं, 12th। और क्या करना है? आगे बीकॉम करूँगी। क्यों करेंगी बीकॉम? टीचिंग करनी है। टीचिंग कर रही हैं? क्यों टीचिंग क्यों कर रही हैं? शौक है टीचिंग का। शौक क्यों है आपको? शौक इसलिए है कि मुझे अच्छा लगता है ये करना? अच्छा लगता है। अपनी टीचर से इंस्पायर हैं? किससे इंस्पायर हैं आप? अपनी मैथ्स टीचर से। आपको मैथ्स अच्छा आता है? जी। क्यों? मेरी टीचर अच्छी थी मैथ्स की, और इस्लामियात की टीचर अच्छी। समझती हैं कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी का इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए या उसको उस सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए तो सबसे पहले टीचर का अच्छा होना ज़रूरी है, मेहनती होना ज़रूरी है। जी। उसके बाद बच्चों का? टीचर का अच्छा होना ज़रूरी है। वेरी गुड, वेरी नाइस। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? टाउनशिप से। आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? टाउनशिप से। आप इनकी क्या लगती हैं? कजन्स हैं। आप दोनों कजन्स हैं। आज मॉल में क्या करने आई हैं आप दोनों? शॉपिंग करने आई हूँ इसकी। कर ली शॉपिंग आपने? नहीं, अभी स्टार्ट कर रहे थे। अभी स्टार्ट की थी? जी। क्या करनी है शॉपिंग? ड्रेसेस खरीदने हैं। बिजली का बिल दे दिया? बिजली का बिल अभी देना है। अभी देना है? पहले ही आ गए शॉपिंग के लिए? अब्बू देंगे, अम्मी देंगी। इस दफ़ा तो सुना है कि बच्चों की पॉकेट मनी भी माँ बाप मांग रहे हैं, अम्मी वो मांग रहे हैं कि बेटा पॉकेट मनी भी दे दो, ईद के जो भी पैसे जमा किए हुए हैं वो भी दे दो, बिजली का बिल देना है। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए माँ कहती हैं जो लेना तुमने ले लो। मैंने कहा जाओ शॉपिंग कर लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा, ये क्या साइकोलॉजिकल है? क्या इसका कोई मेडिसिन से ताल्लुक़ है कि शॉपिंग जो है वो ख़वातीन को खुश कर देती है? ये अंदर से फीलिंग अच्छी हो जाती है, इंसान आउटिंग करते हैं, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को। अंदर एक जगह रह रह के फिर ना वो अजीब सी फीलिंग होती है, इसलिए मम्मा कहती है थोड़ी सी आउटिंग करनी चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक है। महीने में कितनी बार ऐसी फीलिंग होती है? महीने में मुझे तो रोज़ ही आती है ऐसी फीलिंग। फिर आप रोज़ ही आती हैं शॉपिंग के लिए? बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए कभी पार्क चल जाते हैं। असल मसला गर्मी का है दरअसल गाइस, असल मसला गर्मी का है और गर्मी की वजह से बाहर निकल आते हैं और रोज़ ही फीलिंग होती है कि बाहर निकल आएँ, रोज़ ही फीलिंग होती है कि हम शॉपिंग कर लें। जी। वैसे डॉक्टर्स ये रेकमेंड क्यों नहीं करते जब किसी को नौजिया हो, तबीयत खराब हो, सर दर्द हो, पेट में दर्द हो कि भी शॉपिंग कर लें? हाँ जी। जी, कहना चाहिए। ख्याल है अब ये रेकमेंड करना चाहिए। जी। क्या करें, शॉपिंग भी तो सस्ती थोड़ी है, वो भी तो महंगी है। उसके बाद आप डॉक्टर को बिजली का बिल दिखा दिया करें। हाँ जी। जी, ऐसे ही है। सही हो गया। अच्छा, और बताइए क्या करना है ज़िंदगी में आपने? मैंने ऑनलाइन कंप्यूटर सीखना है। मेरा ख्वाब है, बहुत कुछ है कि मैं ऑनलाइन पहले टीचिंग भी करूं, प्रोफेसर बनूं, इसके अलावा वो फॉलोइंग का करूं, फॉलोअर का काम करूं सारा, और हर चीज़ मेंटेन, हर चीज़ सीखूं मैं। कोई चीज़ ऐसी ना हो जो मुझे ना आती हो। वाह, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। यानी कि स्किल्स आपको आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि जो काम है, जो बेसिक्स हैं, ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, हुनर जो हैं, बेसिक स्किल्स वो आपके पास हैं, आपको आती हैं, आपको किसी के आप मोहताज नहीं हैं, किसी के पास आपको भागना नहीं है, चाहे कि वो टेलरिंग है, चाहे कि वो मेकअप है, चाहे आर्ट है, कुछ भी है, सब कुछ ही। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रैवलिंग का शौक है आपको? मुझे नहीं, इसका नहीं है। वैसे लोगों को घुमाती फिराती हैं? कहते हैं लोगों को बातों में भी घुमा फिरा सकते हैं आप। जी। घुमा फिरा लेती हैं बातों में? कैसे घुमाती फिराती हैं जब किसी को बातों में घुमाना हो? मतलब कि बस यही है कि मामा नहीं है। उल्लू बनाना हो?
हाँ तो मामा जी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैंने जाना है, शॉपिंग पे जाना है। नहीं मेरे में चक्कर आ रहे हैं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ले जाती हैं मुझे बस। चलो भाई, ये भी तरीका अच्छा है माँ बाप को ब्लैकमेल, मोस्टली ब्लैकमेल करना। लेकिन कह रही सी बात नहीं है, अगर माँ बाप अपनी नाज नखरे उठाएंगे तो कौन उठाएगा, क्योंकि यही आपके प्यार मोहब्बत के रिश्ते हैं और यहीं पर आप डिमांड करते हैं, यही आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है। ऐसे तो नहीं कहा जाता कि माँ बाप का नेमल बदल दुनिया में कोई नहीं, और वाकई नहीं है। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा आज आप? मैं सॉन्ग या पोइट्री? सॉन्ग या पोइट्री? जी सॉन्ग सुना दीजिए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। अमेजिंग। करेंगे सवाल, इसी सवाल का जवाब आप दे पाती हैं या नहीं दे पाती हैं? सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, वरना हमारा। ओके ओके यस। चलें, अब लेकिन इसके बदले में ये भी हो सकता है अगर आपने गलत जवाब दिया तो हम आपकी अम्मा को शिकायत लगा देंगे कि आप उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। चलें जनाब, सवाल मेरा आपसे है, मुझे बताइए कि किस जानवर की ज़बान पर पसीना आता है? 3 ऑप्शंस हैं आपके लिए। कुत्ता, बिल्ली, उल्लू। कुत्ता। बड़ी तेज है, गालियाँ भी दे दी हैं आप। हमारा पितानी से आपको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर, याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मेरे वतन जे हकीकते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन जे हकीकते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मौजूद है आपके दोस्तों के साथ, आइए मेरे साथ आपको मिलवाते हैं उनसे और करते हैं बहुत सारा फन। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अजान हमजान। आपका नाम है मोहम्मद आज़ान हमजा। सही नाम लिया मैंने आपका। अगर आपका नाम कोई गलत ले तो आप उसको टोकते हैं? कैसे कहती हैं आप उसे? मेरा नाम अजान हमजान है, जब का मैं तेरी चटनी बना दूंगा। ओ, मैं आपकी चटनी बना दूंगा अगर आपने मेरा नाम गलत लिया तो। ओह माय गॉड। आपका क्या नाम है? ये हमसे नाराज़ हैं। आयजा, इनकी वालिदा कह रही हैं कि इनका नाम है आयजा और आयजा नाराज़ हैं। आपका क्या नाम है? रेहान। शान? रेहान कह रहा है। रेहान। रेहान ऊंचा तो बोलो ना। हाँ मेरा रेहान। अच्छा चलें, कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है इस तरह के कामों में। और छोटे जो हैं वो तो हमसे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो खेल कूद में मसरूफ़ हैं। बड़ी मुश्किल होती है इतनी एज के बच्चों को संभालना पेरेंट्स के लिए। आप भी देख सकते हैं, इस टाइम मुलाहिजा कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। आपका क्या नाम है? आमना। आमना, क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। क्या जॉब करती हैं आप? मैं सीनियर एग्जेक्टिव हूँ। सीनियर एग्जेक्टिव है? मुझे तो डरना चाहिए आपसे। क्यों आप सीनियर एग्जेक्टिव क्यों हैं? मुझे वैसे 15 ईयर्स हो गए हैं। 15 ईयर्स हो गए। कहाँ पर? माइंड ब्रिज में, जैज़ में जॉब करती हूँ मैं। जैज़ में जॉब करती हैं। डांटती हैं लोगों को आप? नहीं, मैं बैक एंड आपको डांटते हैं? बैक एंड डिपार्टमेंट में होती हूँ। बैक एंड डिपार्टमेंट में है। क्या क्या करती हैं आप बैक एंड डिपार्टमेंट में? मेरा काम रिपोर्टिंग का होता है। रिपोर्टिंग का होता है, यानी कि इधर की आग उधर लगाना, उधर की आग इधर लगाना। नहीं ऐसा नहीं। आप कितनी क्यूट है ना। आपका क्या नाम है? फरहान। फरहान साहब, कितने बच्चे माशाल्लाह? 4 तो हमें नज़र आ रहे हैं। 2 बेटियाँ। अच्छा, 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, अक्सर ये तो मैं इसलिए पूछती हूँ नज़र भी आ जाएं क्योंकि आजकल के ज़माने में कुछ बच्चे लोग घरों में छोड़ के आते हैं, कुछ वैसे इधर उधर दे दिए होते हैं, कुछ बच्चे वैसे ही संभल नहीं रहे होते हैं माँ बाप। वैसे तुम तो जाओ, अब हमें घूमने फिरने दो। हमें बच्चों को यार एंजॉय करने में मज़ा नहीं आता। ओ, बच्चों के बगैर मज़ा नहीं आता। वाकई में बच्चों के बगैर कभी भी इंसान को बाहर निकलते हुए ना मज़ा आता है, ना शॉपिंग करते हुए, ना घूमते, ना घुमाते। शादी के बाद और फैमिली के बाद इंसान का दिल यही चाहता है कि जहाँ भी जाएं अपने बच्चों के साथ जाएं। फिर सब दोस्त भी छूट जाते हैं, फिर ज़माना भी छूट जाता है और फिर हमारी यही दुनिया होती है, यही ज़माना और यही दोस्त होते हैं। अपनी फैमिली को लेके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आप लोगों के? फ्यूचर प्लान सच है इनके बारे में एक अच्छी तरबियत है, एक अच्छा इंसान बनाना है इनको। जैसे अभी रेहान के बाल गए थे
और इनके फादर ने बड़ी आई 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 इन्होंने आवाज़ निकाली है। और जनाब ये जो छोटी हैं हमारी, ये इतनी शरारती, इतनी नोटी है, बस छोटे बच्चे बाल पकड़ लेते हैं। एकदम से मैंने इनकी वालदा की बात काटी। मैंने कहा ये जो छोटा सा अम्यूज़मेंट हो रहा है ये ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह होते हैं जनाब, यही लाड, यही मोहब्बत, यही प्यार होता है। आप बताइए आपका रोब किस किस पे चलता है? छोटे बच्चों पे। इनमें से किस किस की चटनी आपने बनाई थी? आपने रेहान की चटनी बना दी? यस। अच्छा, कैसी बनाई अपने रेहान की चटनी? ऊपर चला माटा पीटा पंच मारा लात मारे साथ। ओह माय गॉड। अच्छा, क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा आज आप? मेरे वतन, मेरे वतन, सुनाइए। मेरे वतन जे हकीकते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन जे हकीकते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। आपको पता है आपने जो शर्ट पहना हुआ है इसमें 2 कलर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के फ्लैग में हैं? यस। कौन सा? एक है ग्रीन एंड वाइट। अच्छा, ग्रीन स्टैंड्स फॉर मेजॉरिटी यस। मुस्लिम्स एंड वाइट स्टैंड्स फॉर माइनॉरिटीज। हमारे मुल्क में कौन कौन सी माइनॉरिटीज हैं? क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, पारसी हैं, और भी हिंदूज हैं, हिंदू से बाकी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे ज्यूज हैं। नहीं हैं। बिल्कुल, जो हमारे मुल्क में नहीं है, जो जिनका मजहब हमारा मजहब नहीं है, वो हमारे मुल्क में रहते हैं, तो वो सब भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। नो। एग्जैक्टली, यस, तभी तो हमारे झंडे में सफेद रंग है। गुड। करेंगे आपसे एक सवाल। जैसे हमारे सवाल का जवाब हमारे बच्चों को आता है, हमारे बच्चों के पेरेंट्स को आता है। सो माय क्वेश्चन इज, वैसे आज जो बात मैंने आपसे की है ना, ये दिमाग में रखनी है क्योंकि मैं ब्रिज कर रही हूँ क्वेश्चन को वहीं से। एक रिडल है। रिडल ये है कि सफ़ेद मुर्गी, हरी झंड। झंड पता है क्या होती है? सही हो गया। अगर आपको नहीं पता है तो आप नानी से जाके पूछ लें। क्या है? नीचे से वाइट है, ऊपर से ग्रीन है। ओह, बाल गए। फ्लैग। नो, दैट इज नॉट फ्लैग। एक वेजिटेबल का नाम है। वेजिटेबल का मूली। यस, दैट इज मूली। हम आपको जाने से आपको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर। आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। वेलकम। क्या नाम है आपका? बिस्मा लियाकत। बिस्मा लियाकत, वेरी गुड, वेरी नाइस। जब भी कोई नाम पूछे उसे अपना पूरा नाम बताते हैं। बिस्मा, बिस्मा कौन सी क्लास में आप? मैंने मैट्रिक अभी कंप्लीट किया, रिजल्ट आएगा और फिर कब आएगा? 9 जुलाई को। 9 जुलाई को आ रहा है। कितने दिन रह गए? कुछ ही दिन रह गए। दिल कैसे धक 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 के? नहीं, उम्मीद है अच्छा आ जाएगा। दिल कह रहे दफा दूर। यस। मतलब दफा दूर भी तो हो सकता है। अभी धक 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 क्यों करे दिल हमारा? इतना फ्री का दिल है क्या? सही हो गया। आपका क्या नाम है? मीर हमजा। मीर हमजा। आपने जब बात करनी तो कैमरे की तरफ देखकर करनी है। क्या करते हैं आप? मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाते हैं। कौन सी क्लास में? क्लास 5 में। क्या करते हैं आप अदर देन योर स्टडीज? स्पोर्ट्स क्या होती हैं आपकी? कौन सा वर्चुअल गेम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? क्रिकेट। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्चुअल गेम्स, ऐसे गेम्स जो आप अपने मोबाइल्स पर, गैजेट्स पर खेल सकते हैं। लड्डू। कार गेम्स। कार गेम्स। किसी भी एक कार गेम का आप मुझे नाम बता दें। कार गेम्स। आपका क्या नाम है? राबिया। राबिया। राबिया, कितने बच्चे हैं आपके? 2 ही है माशाल्लाह। 2 बच्चे, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। अपनी फैमिली को लेके क्या प्लान्स हैं आपके? बस वो हाउसवाइफ भी हूँ और आगे तो भी कुछ सोचा नहीं है। अच्छा, बच्चों की एजुकेशन, इनकी स्कूलिंग, इनकी तालीम, तरबियत कैसे मतलब आप लोग करते हैं? कोई टाइम, क्या स्केड्यूल्स आपने बनाए हुए हैं अपने बच्चों के साथ? बस हो जाता है मैनेज। घुमाना फिराना किस तरह से है? गर्मियों के कोई प्लान्स हैं? नहीं, संडे को ही आते हैं बाहर, यहाँ संडे को बाहर आते हैं। कहाँ बाहर? मॉल्स में या पार्क वगैरह। हो गया। बिजली का बिल दे दिया आपने? जी दे दिया। कैसे दिया? बहुत मुश्किल से। बिल बहुत आया नहीं आपने जाकर कहीं? कोई आपने कुछ कहा नहीं? आपने कंप्लेन नहीं किया? आपने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया? नहीं, हर महीने ही देना होता है, फिर पता है देना। आपका नॉर्मल आया है? हाँ, नॉर्मल है। कितने का 1 यूनिट है बताइएगा ज़रा। सॉरी, मैं ये तो मुझे आपको ये पता नहीं है, इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं है कि बिजली का बिल कैसे दिया जाता है। एग्जैक्टली यस, इसलिए आप उनकी तकलीफ को नहीं समझ सकती हैं। एनीथिंग एल्स बेटर दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? बी इंडिपेंडेंट। नो, कोई पोइट्री या गाना सुनाइए। पोइट्री। यस प्लीज़।
वक्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स। क्या? वक्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? कभी जीत के हारा हुआ शख्स। हार कहाँ होती है इंसान के, बॉडी में या ब्रेन में? हार दिल में होती है, आई थिंक। मतलब ब्रेन में होती है। जब दिल हार जाता है, जब आपका दिमाग हार जाता है, आप तभी हारते हैं। जिस्म के हारने को हार नहीं कहते हैं। सवाल करेंगे लेसी, सवाल का जवाब आपको आता है नहीं तो सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए कैसे जानवर का नाम जिसके 3 दिल होते हैं और ये जानवर समंदरी जानवर है? 3 दिल। 3 ऑप्शंस। यस, ऑक्टोपस। ओह यस, वेरी नाइस। हु टोल्ड यू? हमारा आपकी चैनल से छोटे से गिफ्ट टाइम पर याद दिलाता रहेगा। आपने हमसे बात की थी, माशाल्लाह बिस्मा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, जीनियस। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले आपको बताएंगे फन से भरपूर वो सारे के सारे सवाल जो आपके दोस्तों से हमने आज पूछे थे। वो सवाल कौन से हैं, यकीनन आप भी सुन रहे थे और अब उनके जवाब आप जानना चाहते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो जवाब दिए वो सही थे या नहीं। एक सवाल जो आपके दोस्तों से किया वो ये था कि सफ़ेद मुर्गी हरी झंड तुझे ना आए तो जाके नानी से पूछ ले। और ये वैसे रिडल था और इस रिडल का जवाब है मूली। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया हमने वो ये था कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो लोहे की कीलें भी हज़म कर सकता है, तो वो जानवर है मगरमच्छ। एक सवाल जो आपके दोस्तों से हमने किया था वो ये था कि ऐसे जानवर का नाम बताइए जिसके 3 दिल होते हैं, और वो जानवर है ऑक्टोपस। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया वो ये था कि वो कौन सा जानदार है जिसका सर काट दिया जाए तो वो 9 दिन तक जिंदा रह सकता है, और वो है कॉकरोच। एक सवाल जो आपके दोस्तों से किया वो ये था कि किस जानवर की ज़बान पर पसीना आता है, तो वो जानवर है कुत्ता, जिसकी ज़बान पर पसीना आता है। हम समझ रहे होते हैं कि राल टपक रही है, लेकिन असल में वो उस जानवर का पसीना होता है। इंटरेस्टिंग है, एक नई इन्फॉर्मेशन है जो आज हमने भी जानी, हमारे दोस्तों ने भी जानी। ज़रूर आप फीडबैक दीजिएगा उन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको हमारा शो कैसा लगा। और सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप City42। आप जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो करेंगे वो है टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। प्राइमरली टिकटॉक एंड यूट्यूब, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो सभी इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, ज़रूर बताइए कि आपको हमारे दोस्त कैसे लगे, उनकी बातें कैसी लगी, जहाँ पर आप हमें मिलना चाहते हैं। और अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो तब भी आप हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं उन जगहों पर जहाँ पर आप हमसे मिलना चाहते हैं। अभी के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। ज़ोया रंधावा आपसे मिलेगी अगले शो में, तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।